तो हालात तनावपूर्ण हैं और लोगों के मन में डर है कि कहीं यहाँ पर लॉकडाउन न लग जाए। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी, हमारे तमाम संवाददाता भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। गोविंद जी, लोगों के मन में अब डर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो हालात है मिडिल ईस्ट में वो तनावपूर्ण है, उसमें सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और देश में LPG की किल्लत, गैस को लेकर यहाँ पर लगातार हर दिन समस्याएं देखने को मिल रही है। तो क्या लॉकडाउन वाली स्थिति यहाँ पर भी बनती हुई नजर आ रही है? अंकिता जी, जैसे कि आप कल देखें कि लोकसभा और राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने जो बात कही है, ये साफ संकेत है कि आने वाले समय में भारत के लिए एक चिंतापूर्ण स्थिति होगी, क्योंकि जो तेल पेट्रोलियम की पदार्थ हैं वो हमारे पास नहीं, यानी इंडिया में नहीं बल्कि बाहर से सप्लाई होता है, उसको आयात हम करते हैं। खासकर जो गल्फ कंट्रीज से हमारा मेन होता है, क्योंकि यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सहूलियत से होती है और उसमें हमें इतनी भी दिक्कतें नहीं होती है कि भारत पहुँचने में उसको अधिक से अधिक हमें पैसे की बहुत अधिक ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यही जो पेट्रोलियम पदार्थ अगर हमें अमेरिका से, अफ्रीका के देशों से या ऑस्ट्रेलिया से या दूसरे देशों से मंगाना पड़े तो निश्चित तौर पे इस पर का ट्रांसपोर्टेशन जो है अधिक होंगे, पैसे खर्च होंगे और इसका जो बाज़ार में जो वैल्यू है वो अब काफ़ी बढ़ जाएंगे और कीमत बढ़ जाएंगे। देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट से जब बंद हुआ है, एक तरह से भारत की जो अपनी जो स्थिति है उसके हिसाब से भारत ने बहुत व्यवस्थाएं की है वहाँ से आने के लिए, लेकिन जिस तरह से फ्लो हमारे पास थे वो अब नहीं हो पा रहे हैं। नतीजा हुआ कि हम दूसरे देशों पर हम डिपेंड हो रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं। लेकिन जो स्थिति है, जो तेल में खासकर LPG की स्थिति दो, तो खाना पीना बंद हो जाएगा और जितने इंडस्ट्रीज हैं, होटल, ये बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। और अगर तेल की कीमत भी इसी तरह से, क्योंकि बैरल आप देखें $112 से ऊपर चले गए हैं और इसके बाद ऊपर चले तो हमारी जो विदेशी निवेश है वह भी घट रहे हैं और डॉलर बढ़ रहा है और हमारे रुपए की स्थिति आज 94 रुपये हो गया, जो सबसे हाईएस्ट आज तक के इतिहास के हिसाब से देखा जाए तो भारत के रुपए की अवनति हुई है। इस कारण से महंगाई बढ़ने वाली है, तो हमें तेल नहीं मिलेगा, पेट्रोल नहीं मिलेंगे, गैस नहीं मिलेंगे। अगर ये सब कमी होगी तो कीमतें बढ़ेगी और कीमतें बढ़ेंगी तो दिक्कतें हो जाएंगी। इसलिए लॉकडाउन की जो बात आप कह रही हैं, निश्चित रूप से एक आंशिक रूप से तो हम अपने आप में लॉकडाउन हो गए हैं, लेकिन हमें ज़रूरत ये इस बात की है कि हम अभी से उस बचत और किफ़ायत की तरफ बढ़े तो इसका लंबा दायरा चलेगा। बिल्कुल, तो स्थिति तनावपूर्ण जरूर यहाँ पर है और इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चिंता जाहिर की है। जिस तरह से मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच संघर्ष बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था को उसने झकझोर कर रख दिया है और इसका असर अब भारत पर भी देखने को मिल रहा है। PM मोदी ने क्या कुछ कहा है, आपको वो भी सुनवाते हैं। भारत के सामने भी इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ये चुनौतियां आर्थिक भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी भी हैं और मानवीय भी हैं। जिस क्षेत्र में युद्ध हो रहा है वो दुनिया के दूसरे देशों के साथ हमारे व्यापार का भी एक महत्वपूर्ण रास्ता है। विशेष रूप से कच्चे तेल और गैस की हमारी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा यही क्षेत्र पूरा करता है। भारत पर इसका कम से कम दुष्प्रभाव हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी इकोनॉमी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं और सरकार पल पल बदलते हालात पर नजर रखे हुए है। सरकार इसके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ऐसे हर प्रभाव के लिए एक रणनीति के साथ काम कर रही है। भारत सरकार ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप भी बनाया है
तो स्थिति तनावपूर्ण है और इस स्थिति से निपटने की कोशिश कवायद भी शुरू हो चुकी है। हमारे तमाम जो रिपोर्टर्स हैं, संवाददाता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ से कार्तिकेश्वर हमारे साथ हैं, दिल्ली से अपराजिता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मध्य प्रदेश के स्टेट हेड राजेंद्र सिंह जादौन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कानपुर से पंकज अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजेंद्र सिंह जादौन का रुख यहाँ पर कर लेते हैं। राजेंद्र जी, देश भर में हमने देखा कि एलपीजी के लिए किस तरह से जो आम जनता है वो परेशान होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल की स्थिति की हम बात करें तो क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में लगातार जो है पहले गैस की कतार में लोगों को देखा गया। उसके बाद जैसे जैसे जब सरकार ने विज्ञापन जारी करके अन्य माध्यमों से लोगों को समझाया कि कहीं कोई किल्लत नहीं है, तो उसके बाद कल दोपहर से जो है मध्य प्रदेश के कई जिलों में पेट्रोल की कतारें देखी जा रही है। पेट्रोल पंप पर अपार भीड़ है और कई पेट्रोल पंप जो है वो बंद भी हो चुके हैं क्योंकि उनकी खपत के आधार पर अपनी खपत दे चुके थे और इस कारण से वो बंद हुए। तो लोगों को ये लगा कि पेट्रोल की किल्लत शुरू हो गई है और लोगों ने जो है पैनिक होकर भीड़ लगाना शुरू कर दिया। अब हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे। हम उनसे जानते हैं कि किस तरीके से जो है इस किल्लत को ये लोग देखते हैं। तो आप बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? जितेंद्र जी, पेट्रोल की जिस तरह से किल्लत आ रही है, गैस की किल्लत आ रही है, तो क्या उसके बाद अन्य देशों की तरह भारत में भी लॉकडाउन लगने की संभावना नजर आती है? सर, लॉकडाउन की नहीं, पर अभी देखा जाता है तो लोग क्या है, ब्लैक मनी के लिए सब इकट्ठा कर रहे हैं और स्टॉक कर रहे हैं। उससे क्या होता है, अधिकांश लोग सब स्टॉक करके रखने जा रहे हैं ताकि हम ब्लैकिंग में पैसा ज्यादा कमाएं। बाकी देखा जाए तो ऐसी किल्लत है नहीं, पर बाकी लोग सब इकट्ठा कर रहे हैं। जो ब्लैकर को पकड़ना चाहिए सरकार को, अभी पेट्रोल की भी ब्लैकिंग कर रहे हैं लोग। जो पेट्रोल बहुत ज्यादा आवश्यकता से ज्यादा भर रहे हैं, तो वो लोगों को देखना चाहिए, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि एक मात्रा निश्चित करें कि इतना ही पेट्रोल दिया जाए, ज्यादा नहीं देना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है। तो क्या लगता है कि विजय की पेट्रोल की और गैस की जो समस्याएं हैं, ईंधन की जो समस्या है, इसके कारण अन्य जो देशों में लॉकडाउन लगा है, इस तरीके से भारत में भी दोबारा लग सकता है? हाँ, अगर इस तरीके से किल्लत बढ़ जाती है तो हो सकता है, पर ऐसा भी हो सकता है क्योंकि कहानी जब सब ब्लैकिंग करेंगे तो आने वाले समय में हो सकता है कि किल्लत बढ़ जाए। आपको क्या लगता है कि इस तरीके की कुछ चीजें हो सकती है हमारे देश में? लड़ाई अगर आगे तक चली तो हो सकता है, पर अभी जो समस्या बनी हुई है इसका निदान कैसे? लोग पैनिक हो रहे हैं, लगातार पेट्रोल पंप। जनता का ये कहना है कि लोग ब्लैक कर रहे हैं, इस कारण ये जो भीड़ है आप पेट्रोल पंप पर या गैस की कतारों को देख रहे हैं, ये ब्लैक के कारण हो रही है और लोग पैनिक हो रहे हैं। बिल्कुल, डर जरूर यहाँ पर लोगों के मन में देखने को मिल रहा है आने वाले हालातों को लेकर, और कहीं ना कहीं जो ब्लैक मार्केटिंग यहाँ पर हो रही है उसको लेकर भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं नाराजगी भी देखने को मिल रही है।